की डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी होता है डोरी निकाल करके और धनुष पकड़ के नीचे झुकाकर उस पर डोरी चढ़ाता है युद्ध करने के लिए। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि राम भगवान है तो इस अजगव पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, इनको छोड़कर भगवान को छोड़कर कोई नहीं सर चढ़ा सकता। परशुराम जी ने कहा राम रमापति कर धन लय हो खैचहू मिटाए मोर संदेह हो, इसको खींचकर इसकी डोरी चढ़ाइए अब मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं ए जिदेता चापया पोही चढ़े गया देता चापया पोही चढ़े गया परशुराम मन विस्मय परशुराम मन विस्मय परशुराम मन विस्मय जैसे यहां पर लिखा है, मानस जी में लिखा है देत चाप आप ही चली गयो। जैसे परशुराम जी ने दिया धनुष अपने आप चला गया, ये चली गयो नहीं है, या मिस प्रिंटिंग है। देत चाप आप ही चढ़ी गयो, चली गयो नहीं चढ़ी गयो। जैसे राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा उसकी डोरी उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने जब ये दृश्य देखा विस्मय हो गया, अरे ये तो भगवान है। 9 बार श्री परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 9 बार जय जयकार करके क्षमा याचना करके और उसके बाद वापस तपस्या करने महेंद्र पर्वत चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए। अब कोई बात नहीं है, सब संकट पार हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, मुनिवर महाराज विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही हो गया था, परंतु अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आवे और उसके बाद धूमधाम से आप विवाह संपन्न करिए। दूत अयोध्या पहुंचे, मिथिला के दूत। आइए चौपाइयों को गाते हैं। पहले बाबा कहते हैं पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, भूप द्वार तिन्हा खबर जनाई, भूप द्वार तिन्हा खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी ये बुलाई, दशरथ नृप सुनी ये बुलाई, दशरथ नृप सुनी ये बुलाई। श्री मिथिलापुरी के दूत अयोध्या पहुंचे जनक जी का पत्र लेकर। पहुंचे दूत रामपुर पावन। राम जी की अयोध्या कैसी है? जोर से बोलिए पावन। केवल पावन नहीं है, हरसे नगर बिलो की सुहावन।
अयोध्या नगरी पावन होने के साथ साथ सुहावन भी है। और जब से हमारे राम लला सरकार आकर विराजमान हो गए हैं तब से और सुहावन हो गई है अयोध्या। एक एक महापुरुष हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। वो अयोध्या की महिमा में, सुंदरता में कहते हैं, सीताराम जी की प्यारे आप लोग तो याद है, ठीक है फिर नहीं सुनाएंगे, साथ में मिलकर गाइए। राजधानी लागे हो, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। कई लोग के जगह ही गई लोग। बैठिए बैठिए। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। मिथिला के दूत श्री अयोध्या पहुंचे, जाकर सरजू जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भूप द्वार तीन खबर जनाई, जाकर दशरथ जी के राज दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सेवकों से बोले कि महाराज को सूचना दीजिए, हम मिथिला से आए हैं और हम अपने महाराज का पत्र आपके महाराज के नाम लेकर आए हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, श्री विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम लक्ष्मण जी को यज्ञ रक्षा करने के लिए मांग के ले गए थे बक्सर। कहां ले गए थे? जब बहुत दिनों तक राम लक्ष्मण जी बक्सर से वापस नहीं लौटे तो दशरथ जी ने अपने दूतों को बक्सर भेजा कि भाई बच्चे लौट कर नहीं आए, क्या हुआ? तो दूत वापस अयोध्या जाकर बताएं कि राम लक्ष्मण जी ने यज्ञ की रक्षा कर दी है। अब इसके बाद विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मिथिला लेके चले गए हैं। दशरथ जी को यह पता था कि मेरे बच्चे मिथिला में गए हैं, क्या करने गए हैं यह नहीं पता था। जैसे दूतों ने कहा कि मिथिला के दूत पत्र लेकर आए हैं, महाराज समझ गए कि उस पत्र में अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना होगी। जैसे महाराज सुने तुरंत दूतों को भीतर राज दरबार में बुलाएं। दूत गए, महाराज अपने चक्रवर्ती सिंहासन पर ऊपर विराजमान है। दूत नीचे खड़े हुए और जाकर सामने उनके करी प्रणाम तीन पाती। दूतों ने प्रणाम किया और कहा, महाराज हम आपके नाम का पत्र लेकर के आए हैं। अब यहां नियम समझिएगा, दशरथ जी राजा नहीं है, केवल सम्राट नहीं है, क्या है? चक्रवर्ती सम्राट है। क्या है? चक्रवर्ती सम्राट। श्री दशरथ जी चक्रवर्ती राजा हैं, कोई सामान्य छोटे मोटे रियासत के राजा नहीं है। नियम कहता है कि महाराज अपने सिंहासन पर बैठे रहे और उनके जो मंत्री हैं, सेवक हैं, वो दूतों के हाथ से पत्र ले और ले जाकर महाराज को ऊपर पत्र दे। ये नियम है सरकार। लेकिन हम आपको एक बात बताएं,
जहां प्रेम होता है ना, वहां सब नियम समाप्त हो जाता है, और जहां बहुत नियम होता है वहां पर प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान को नियम से नहीं पाया जा सकता, भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। गोपियां कृष्ण के वियोग में रोती रहती थीं दिन रात। एक दिन उद्धव जी ने मथुरा में, भगवान कृष्ण मथुरा में थे अभी, कहा कि ये कैसी गोपियां हैं जो रोती रहती, ये कैसा प्रेम है। कृष्ण भगवान ने कहा यही तो मैं समझाते समझाते थक गया, उद्धव जी एक काम करिए, आप जाकर समझाइए। उद्धव जी गए वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए। जाकर कहने लगे किसके लिए रोती रहती हो, आत्मा अजर अमर है, एक को हम द्वितीयो नास्ति। वही ब्रह्म, वही हम लोग भी हैं, ब्रह्म में और अपने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो भीतर अंश है उसी परमात्मा का है, मुझसे अलग थोड़ी है, दो थोड़ी है कि रो रही हो। जो वो है वही तुम हो, जो तुम हो वही हम है। गोपियां बोली जब वही हम है वही आप है तो आप किसको समझाने आए हैं, अपने आप को। जब वही आप है वही हम है तो आप किसको समझा रहे हैं, अपने आप को। आप जो कहना था कह लिए, अब हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे सुनैहा कन्हैया से, सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपत्तिया। उद्धव जी सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपत्तिया। जहिया से गहिल बढ़नु, दूबर भइले बाछा बाछी, सुख गइल कदम के गाछी। दूबर भइले बाछा बाछी, सुख गइल कदम के गाछी। लेहना बुझा तरुआ सबके, लेहना, लेहना जानते हैं? लेहना नहीं जानते? भोजपुरी शब्द है, गाय बैल जो भोजन करते हैं उसको लेहना बोलते हैं। दूबर भइले बाछा बाछी, असुख गइल कदम के गाछी। अरे लेहना घोटात नइखे, उनकी मैनी गैया के, हमनी के विपत्तिया। बाबा जी सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपत्तिया। ये प्रेम है। प्रेम में नियम नहीं होता, जहां नियम होता है वहां प्रेम नहीं होता। दूतों ने पत्र जैसे बताया कि आपके लिए पत्र लेकर के आए हैं, महाराज अपने राज सिंहासन से स्वयं नीचे उतर गए। चक्रवर्ती सम्राट स्वयं नीचे उतर गए। मुदित महीप आप उठी लीन है, महाराज नीचे उतर गए और वहीं पर पत्र लिए। और आपको बताऊं, खोल करके पत्र महाराज वहीं तुरंत पढ़ने लगे। क्या हुआ पता है? जैसे जैसे पत्र पढ़ते गए, बारी बिलोचन बाचत पा
महाराज पढ़ते जा रहे हैं, नेत्र से झरझर अश्रु निकल रहा है। पुलक गात आई भरी छाती, हृदय भाव से उमड़ उठा, एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। अब महाराज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं। सभा में जितने मंत्री लोग बैठे हैं सब परेशान, न जाने उसमें ऐसा क्या लिख दिया है कि महाराज इस भाव में आ गए। मंत्रियों ने कहा, प्रभु हम भी जानना चाहते उस पत्र में क्या लिखा है। महाराज बोले, अभी सुनाता हूं। दूसरी बार सभा के लोगों को पढ़ के महाराज ने सुनाया। सरकार, अभी महाराज सोच रहे थे एक बार और ही केहू कही दी तीसरको बार पढ़ देती। तब तक भरत जी दौड़ कर आए, आकर बोले, तात कहां ते पाती आई, कहां से पत्र आया। महाराज बोले, आओ आओ अभी सुनाओ तनी। तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाया। और दर्शन करिए। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे आपके मध्य देवरिया कुशीनगर से सदस्य विधान परिषद के डॉक्टर रतन पाल सिंह जी आए। भैया कहां बैठे हैं? भैया भी स्वागत। जय 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 जय। बैठे 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 बैठे, जहां जगह मिल जाए वही बैठला काम बा। एक बात समझिएगा, माता पिता को हमारी उपलब्धि से कम मतलब है, उनको हमारे स्वास्थ्य से अधिक मतलब है। माता पिता केवल अपने बच्चे की निरोग रहे, बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, इसकी सदैव कामना करते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज दूतों को अपने बगल में बिठाएं और मालूम है क्या पूछे? भैया कहूं कुशल दो बारे। ए भैया, हमारे दोनों लड़का कुशल है ना? क्या तुमनी के निज नयन क्या 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 आप लोग ठीक से अपनी आंख से देखे ना उनको? वो दोनों कुशल है ना? मैं बता रहा हूं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं। विश्वामित्र के पीछे पीछे गए होंगे, दो भाई होंगे, बहुत कम उम्र है अभी, सांवले गोरे हैं, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे। आप समझ रहे हैं हम किसकी बात कह रहे हैं? दोनों कुशल है ना? दूत बोले, महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए, आपके बच्चे मिथिला में गए हैं तो आपके बच्चों ने मिथिला का कुशल कर दिया है, पूरे जनकपुर का कुशल कर दिया है आपके बच्चों ने। दूतों ने कहा, जो पत्र पढ़ा है ना, उस पत्र में केवल आधा आधा लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। कहिए तो पूरा हम आपको बता दें। महाराज बोले, बताओ। दूत कहने लगे, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल मैंने जोड़े जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार देश के। हो गईले
राजा हूँ हवा हार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। ओ कैसे देश देश के राजा हूँ हवा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। चिट्ठी बा सरकार के नाम। चिट्ठी बा सरकार के नाम। बैठी बैठी बैठी। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, सरकार चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोरी करत बानी सरकार से, चिट्ठी बा सरकार के नाम। दूतों ने कहा महाराज आपके राम ने वो कार्य करके दिखाया है जिस कार्य को धरती के समस्त राजा मिलके नहीं कर पाए। आज आपके राम के प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश धूमिल पड़ गया है, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूतों ने ऐसे सुनाया राम जी की प्रशंसा, महाराज गदगद हो गए हो। तुरंत गले से हीरे का हार निकालकर माला दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिया महाराज ने। आज का दूत होता तो उठा के बगली में रख लेता, लेकिन मालूम है मिथिला के दूत क्या किए, उस माले को उठाए, हीरे की माला थी, सिर पे चढ़ाए और ले जाकर महाराज दशरथ के पांव में रख दिए। बोले महाराज हम यदि आज आपसे कुछ भी ले लेंगे ना तो ये अनीति हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। महाराज बोले क्यों? दूत बोले महाराज हम मिथिला से आए हैं, हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है, अधर्म माना गया है। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। आप जैसे दूतों ने ये बात कही, मिथिला के दूतों की बात को सुनकर अयोध्या के राज दरबार में जितने मंत्री सभा के लोग थे सब एक स्वर में बोले, बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जी की जय जयकार क्यों? इसलिए कहने लगे लोग कि जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का विचार कितना श्रेष्ठ होगा, इसकी कल्पना करके जय जयकार होने लगे। दूतों की सुंदर व्यवस्था करा करके और चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए बताने के लिए। कहां गए बताने के लिए? हाँ, दुबे जुरुबा बोली रानियों के पास। आज के आदमी भीतरे जाई बतावे खातिर। डर बाकी ना। लेकिन महाराज कहां गए? गुरु जी के पास गए। क्यों गए? सोचने लगे यदि उस दिन गुरुदेव थोड़ा शांति बनवाइए इधर भैया, टोपी बटा तका ही जा, एगो हमरो को दे दा पहन ली, थोड़ा शांति बनवाइए। तो बारात के तैयारी हो रहा बा, पूरा टोपी ओपी पहन के है। देखिए महाराज सोचने लगे मैं तो मना कर दिया था, राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा। यदि गुरुदेव भगवान उस दिन मुझे न समझाए होते तो मैं राम को न देता, और न देता तो आज मेरे जीवन में ये दिन न आया होता। ये जो सौभाग्य मिला है ये केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसादी से मिला है। इसलिए महाराज सबसे पहले गुरु जी को बताने गए।
जाकर दूतों को बुलवाया और बुलाकर कहा, गुरुदेव को मेरे बताइए वहां क्या क्या हुआ था। गुरुदेव दूतों ने सब सुनाया। जैसे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी सुने, मुस्कुराए, कहे महाराज ये सूचना सुनकर आप आश्चर्यचकित हुए होंगे, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि ये होने वाला है। महाराज बोले आपको पता था गुरुदेव? गुरु जी बोले आपके जीवन से पता था मुझे। आपका जीवन बता रहा है कि आपके जीवन में ऐसा सौभाग्य आने वाला है। महाराज बोले मैं समझा नहीं। गुरुदेव भगवान कहते, राजन जिमी ये 2 चौपाई है और दोनों चौपाई अमृत के बराबर है। मैं दोनों चौपाई गा रहा हूं, सुनिएगा। जिमी सरिता सागर माहु जाहि, जिमी सरिता सागर माहु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, 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 धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। आप ये बताइए नदियां कहां निकलती हैं? बोलिए। पहाड़ पर। कहां निकलती हैं? पहाड़ पर। कहां तक जाती हैं? बोलिए। समुद्र तक। लेकिन कभी सोचिएगा, किसी भी नदी को समुद्र का एड्रेस नहीं मालूम है। नदी के पास समुद्र का पता नहीं है, वो बिना पता के दौड़ पड़ती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। और आगे की बात समझिए, कोई पत्थर आकर रास्ता रोक देता है तो नदी उससे उलझती नहीं है, वो रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदल लेती है, उलझती नहीं है। लड़ते भिड़ते लोग उसको अटकाते हैं, रोकते हैं। सरकार बांध बनाकर बांध में फंसा देती है, लेकिन नदी कुछ बोलती नहीं है। हर बांधों को चुपचाप पार करती है, दौड़ती है। उसको किसी ने समुद्र का पता नहीं दिया था कि ऐसे ऐसे जाओगे तो समुद्र मिल जाएगा। नहीं, बिना पता के दौड़ती है। और तो और, जो पत्थर उसके मार्ग को रोकते हैं, अपनी शीतलता से उसके ताप को भी समाप्त करती है। जो पत्थर धूप में तप रहा होता है और वो उसका मार्ग अवरुद्ध करता है, नदी उससे टकराती है, लेकिन उसके बाद भी उसके ताप को अपने भीतर लेकर के उसको अपनी शीतलता प्रदान करती है, मार्ग बदलती है। और उस पत्थर से लड़ते लड़ते, पहले तो वो पत्थर खुरदुरा रहता है और नदी उससे टकराते टकराते उसको मुलायम बना देती है और एक कंकर को शंकर का रूप प्रदान कर देती है। मौन होकर दौड़ती है,
और दौड़ते दौड़ते नदी एक दिन समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। साधक का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको अटकाने के लिए, मार्ग रास्ता रोकने के लिए। यदि सामने आकर खड़े हो जाए ना, उलझिए मत। यदि अपने प्रियतम तक पहुंचना है तो रास्ता बदल करके आगे बढ़िए, उलझिए मत। अब आप दर्शन करिए, किसी भी समुद्र ने नदी को बुलाया नहीं था अपने पास। बुलाया था क्या? नहीं। लेकिन नदी निकलती है तो समुद्र के पास दौड़कर चली जाती है। गुरुदेव भगवान बोले, महाराज उसी प्रकार जिसके जीवन में धर्म होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़ के चली आती है। नदी को समुद्र का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन नदी स्वयं ढूंढ के पहुंच जाती है। उसी प्रकार आप गांव में रहिए, शहर में रहिए, रेगिस्तान में रहिए, पहाड़ पर रहिए, यदि जीवन में धर्म है तो आपके जीवन में सुख संपत्ति एक दिन पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और सबसे बड़ी संपत्ति जानते क्या है? वर्तमान में संतुष्ट हो जाना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने आज में संतुष्ट हो जाना। संतुष्ट होने का अर्थ ये नहीं प्रयास नहीं करना, करना बुरा ना मानिएगा। बाहर जो खड़ा है ना, वो परेशान है कि वहां बैठने के लिए क्यों नहीं मिल गया हमको। जो बैठा है वो परेशान है, भीतरा खड़ो हो जाती तो काम चल जाए। भीतर जो खड़ा है वो कुर्सी के लिए परेशान है। नीचे जो बैठा है उस सोफा के लिए, वो जाली में बैठने के लिए परेशान है, वीवीआईपी में। नीचे वाला उधर ऊपर बैठने के लिए परेशान है। हम क्यों परेशान है जानते हैं? हम जहां हैं वहां संतुष्ट नहीं है, और जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं उसी की कल्पना करके रो रहे हैं। ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आज लेट हुआ, बाहर खड़े हैं, कल पहले आइएगा, भीतर बैठिएगा। आज को तो आनंद में रहिए। बैठे के नाम मिलल, एकरा चक्कर में 3 घंटा की कथा गई। हम आपके क्या बोले, कल हमारी एक बहन लगती है, पूरे परिवार के साथ आई थी, 2.5 घंटा ये पिछवे खड़े थी। हम उसको देखे, फिर आंख घुमा लिए। कहां बैठाई हम? आप बोलिए कहां बिठाए? वर्तमान में संतुष्ट रहिए, कर्म करते रहिए। भगवान से कहिए, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। संतुष्ट रहिए, आपसे सुखिया धरती पर दूसरा कोई नहीं। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। महाराज ने गुरुदेव भगवान को कहा, गुरुदेव आपकी कृपा प्रसादी है। गुरुदेव भगवान बोले, राजन हम आपकी कितनी प्रशंसा करें। राम जिसके घर में पुत्र बनकर के अवतार ले लिए हैं, उस महाराज की मैं क्या प्रशंसा करूंगा। गुरु जी ने तुरंत बारात निकलने का मुहूर्त बता दिया। किसका मुहूर्त बताया? बारात निकासी का। अब महाराज गए रानियों के पास, जाकर माताओं को बताएं। कितनी रानियां हैं? जोर से बोलिए। 3। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई। सुमित्रा मैया घर के द्वार पर चौक पुरने लगी। तीनों माताएं 3 काम करने लगी। घर में कोई उत्सव हो ना, तो घर दिखने से पता चले कि घर में उत्सव है। रंगोली बनाइए, बंधनवार लगाइए। बंधनवार समझते हैं ना? कौन चीज के होला? आम के पत्ता को, वो भी अब प्लास्टिक का आ गया है। प्लास्टिक का न लगाइए, असली आम पत्ता का लगाइए। अम्र पल्लव का बंधनवार लगाइए, रंगोली बनाइए, माला लगाइए, फूल लगाइए। घर बतावे कि घर में उत्सव होने वाला है? बारात सज के तैयार भई है। अयोध्यावासी सज के तैयार है।
भरत भैया शत्रुघ्न जी तैयार हैं। गुरुदेव भगवान को महाराज ने रथ पर बिठाया, बगल के रथ पर अपने बैठ गए। ऐसा लग रहा है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवताओं के राजा इंद्र धरती पर आकर के खड़े हो गए हो, इतना दिव्य स्वरूप निकल रहा है। आप में से कौन कौन बराती है? बराती में क्या हमहू है? और सीता मैया की पार्टी से कौन कौन है? कई लोग दोनों में हाथ उठैले बा, लगेले बनी लकड़ी जेमे लही जाए वही में लहा ले। तो जो जो बराती हैं तैयार होइए, बारात निकलने के लिए तैयार है। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बाराती कैसे कैसे हैं? हाथ में माला भाल पे चंदन, 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 सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर,
सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर सखियन सो सुनी व्यंग बचन अरे राजेश हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली अरे राजेश हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली अवध से मिथिला चली अवध से मिथिला चली बोलिए दुल्हा सरकार की जय। वाद्य बजने लगे। विवाह में कौन बाजा बाजेला पहले मालूम बा? विनोद जी बजाइए। पता चला कौन बाजा है? सिंहा। सिंहा हमारे यहाँ सिंहा कहते हैं, ऐसे टेढ़ होता है। बारात के असली बाजा यह है। एक बार और बजाइए। अरे अवधान गारी लल बरियतिया है सुहावन लागे सब देवतन मिली सब देवतन मिली चलल बरियतिया है सुहावन लागे बजवा बजेला घना घोर हे सुहावन लागे बजवा बजेला घना घोर हे सुहावन लागे कनक नगरिया भइले शोर हे सुहावन लागे बजवा के बारात पहुंच गई। बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। बारात पहुंच गई। बाबा कहते हैं एहि विधि कीन्हा बारात पयाना एहि विधि कीन्हा बरात पयाना हय गय गाजहि हने निशाना हय गय गाजहि हने निशाना आवत जानी भानुकुल के तो आवत जानी अनुकूल के सरितनि जनक पधाए से तो सरितनि जनक बधाई से तू बीच बीच पर बास बनाए बीच बीच पर बास बनाए सुर पर सरि संपदा आए सुरपुर सरि संपदा छाए सुरपुर सरि संपदा छाए सुरपुर सरि संपदा छाए। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला पहुंचने में 4 दिन का समय लगा। कितने दिन? 4 दिन। अयोध्या से लेकर मिथिला तक जितनी नदियां थीं बीच में